देखिए, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि एक नदी है और इस नदी में पानी का काफी तेज बहाव है और नदी भी काफी गहरी है। नदी को पार करने का कोई उपाय नहीं है और आपको नदी की चौड़ाई जाननी है। तो आप क्या करेंगे कि आप एक छोर पर खड़ा है, दूसरे छोर पर किसी भी प्रतीक चिन्ह को, किसी भी पेड़, किसी भी मनुष्य, किसी भी पत्थर, मान लिया जाए कि यहाँ पर एक पेड़ या झाड़ी है और आप ठीक इसके सामने आप यहाँ पर खड़ा हो गए। अब आप क्या करेंगे कि नदी के इस छोर से ही आप 1 मीटर या 1 पग, 1 डेग इधर आएंगे या इधर जाएंगे और यहाँ से फिर आप इस पेड़ को देखेंगे। तो देखिए, इस पेड़ को देखने से एक लाइन ऑफ साइट बना देखने से, और जब आप पेड़ के सीधे में थे तो यहाँ भी लाइन ऑफ साइट बना। अब यहाँ से यहाँ तक तो आप 1 मीटर जो है डिस्टेंस कवर किए हैं। ये तो मेजर करना आसान है, आप अंदाज से भी मेजर कर सकते हैं या 1 डे। अब देखिए, यहाँ से जो ये दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट इसको कहा जाता है, एक जो काल्पनिक रेखा बन रही है आपके देखने से, तो ये कुछ ना कुछ एंगल होता है और आप अंदाज से भी इसका मेजर कर सकते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल बनता है। आप यहाँ से जब सीधे देख रहे होते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का अप्रोक्सीमेट एंगल बनता है, तो यहाँ पर तो 90 से कम ही बनेगा। और ऐसे एंगल को मेजर करने का बहुत सारा ऑपरेटर भी है। मान लिया जाए कि ये पता चल गया कि ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। बस अब आप ये ट्रायंगल बन रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से आप जानते हैं। मान लिया जाए ABC और इसमें ये tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट, अगर नदी के जो विड्थ है, चौड़ाई है, मान लिया जाए उसको h, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ h/, और 1 मीटर, इसलिए h इज इक्वल टू 1 इंटू tan 60√3 यानी कि √3 मीटर। तो आपने देखा कि जो असंभव था, इम्पॉसिबल था, बिना नदी पार किए हुए, बिना कोई इतना बड़ा मेजर टेप लेते हुए, आपने बैठे बैठे एक ही छोर पर खड़ा होकर नदी की चौड़ाई जान लिया। व्यवहारिक जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं से हम 2-4 होते हैं। प्लेन है, वो आसमान में कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, हम पृथ्वी पर बैठे बैठे मेजर कर सकते हैं। पहाड़ की ऊंचाई मेजर कर सकते हैं। तो 9th और 10th में आप लोगों ने ये पढ़ा भी है, ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्या। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये व्यवहारिक जीवन की जो हमारी समस्या है और जिस ट्रिगोनोमेट्री को, त्रिकोणमिति को आप पढ़ रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। बहुत पहले त्रिकोणमिति अलग से कोई ब्रांच नहीं था मैथमेटिक्स का, यह ज्योमेट्री का ही पार्ट होता था। लेकिन इसका इतना इम्पोर्टेंस बढ़ा और हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में इसकी इतनी उपयोगिता या यूजेज हुआ कि इसको एक अलग ही ब्रांच मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री बना दिया गया। और जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है, यह ग्रीक वर्ड से बना है और 3 शब्द है, जिसमें हम लोग देखेंगे
कि ट्रायोगोनिया और मेट्रॉन, तो इससे बना ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रायोगोनिया और मेट्रॉन। ट्रायो हुआ 3, गोनिया हुआ एंगल और मेट्रॉन हुआ मेजर। और हिंदी में बोले तो 3 यानी कि 3। 3 का मतलब एंगल माने ये कोण हुआ और मेजर माने माप, या इसको कहते हैं मिति। तो 3 कोणों का मापना, तो ये त्रिकोणमिति हुआ। हिंदी के जो शब्द होते हैं वो अर्थ भी स्पष्टतः जो है व्यक्त कर देते हैं, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का विकास कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे कब हुआ, किसने किया, किन किन का योगदान रहा, तो ये एक अलग विषय है, इस पर कभी अलग से बात करेंगे हम लोग। अभी आपको ये समझना है कि 3 कोण, 3 एंगल्स किस ज्योमेट्रिकल फिगर में होता है, किस ज्यामितीय आकृति में होती है। तो आप कहेंगे कि ये जो है त्रिभुज में, ट्रेंगल में। तो ट्रेंगल जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है ट्रिगोनोमेट्री का। यानी कि जो भी अब हम स्टडी करेंगे वो ट्रेंगल के सेंटर्ड ही होगा, त्रिभुज केंद्रित ही होगा। क्यों? क्योंकि 3 कोणों के मेजर की जो बात हम कर रहे हैं, हाँ, और भी ज्योमेट्रिकल फिगर का अध्ययन होता है, लेकिन उसको भी हम इसी माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। तो अब प्रश्न है कि 3 तो काउंटिंग नंबर है, आप जानते हैं। अब ये कोण, एंगल, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो एंगल क्या होता है ये आप पहले से ही जानते हैं, और 9th में, 10th में, 8th क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं, एंगल से आप परिचित है। फिर भी सब्जेक्ट को बढ़िया से समझने के लिए हम लोग एंगल को एक बार देखेंगे कि एंगल होता क्या है। देखिए, मान लिया जाए कि आप एक टेबल लीजिए और टेबल पर आप एक स्क्रू यहाँ पर, एक स्क्रू यहाँ पर, एक वो थीन वायर, पतला धागा लीजिए और इसके दोनों छोर को आप इसमें फिक्स कर दीजिए। फिर एक दूसरा धागा लीजिए या थीन वायर, पतला तार लीजिए, उसके एक छोर को इसमें फिक्स कर दीजिए और इसके दूसरे छोर को छोड़ दीजिए फ्री हैंड। अब मान लिया जाए कि इसको O से डिनोट करें, यह A करें और यह B कहे। तो एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके लिए हम लोग समझ रहे हैं। और आपने ज्योमेट्री में भी एंगल पढ़ा और अभी आप ट्रिगोनोमेट्री में एंगल पढ़ रहे हैं। आप अभी देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक आप जानकारी पाएंगे कि ज्योमेट्री के एंगल का कंसेप्ट और ट्रिगोनोमेट्री के एंगल के कंसेप्ट में काफ़ी अंतर है। एंगल एंगल ही है, और एंगल को जो डिफाइन हम करते हैं क्या है, तो मेजर ऑफ रोटेशन। किसका रोटेशन? तो किसी भी लाइन का। जिसे मान लिया जाए कि OB, जो हम कहें कि एक वायर है या एक धागा है, इसके दूसरे छोर को हम फ्री हैंड रखें। अब क्या करेंगे आप एक्सपेरिमेंट में कि इस छोर को हाथ से पकड़कर और आप इसको घुमाइए। अब आप घुमाने की जो बात करेंगे, रोटेशन की बात कह रहे हैं, तो आप इसको मान लिया जाए कि B को A पर पहले लाइए और A से यहाँ घुमाते घुमाते इस तरह से इसको घुमाइए। दूसरा एक एग्जाम्पल, अगर यहाँ हम स्क्रू कर दें और फिर इसको ऐसे ही फिक्स कर दें और यहाँ से ऐसे कर दें, ये O हुआ और ये B हुआ और A हुआ।
तो आप एक तो ऐसे घुमा रहे हैं, दूसरा आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो आप इस तरह से घुमाइए या इस तरह से घुमाइए। इस तरह से घुमाने को हम लोग जो रोटेशन करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और जब घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में आप रोटेट कराएंगे तो ये होता है क्लॉकवाइज, है ना। तो ये दो स्थिति बनती है। जब बात हम ज्योमेट्री के करेंगे तो उसमें जो रोटेशन होगा उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट नहीं है ना। तो एंगल क्या है? मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन, है ना, फ्रॉम, तो ए लाइन ओ बी फ्रॉम ए इनिशियल लाइन ओ ए। तो इस तरह से हम एंगल को डिफाइन करते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में जैसा कि हमने बताया और ये एक्सपेरिमेंट जो आपने किया, अब आप ज्योमेट्री में देख लीजिए। मान लिया जाए कि यहाँ एक स्क्रू लेंगे हम, या ऐसे ले लेंगे, यहाँ एक स्क्रू ले, यहाँ एक स्क्रू ले, इसको फिक्स कर दिया गया और एक स्क्रू यहाँ लेकर इसको भी फिक्स कर दिया गया। ध्यान देना है। तो ये एक धागा है, एक थिन वायर है, इसके दोनों छोर को आपने एंड पॉइंट को फिक्स कर दिया, फिर इसके दूसरे धागे के दोनों छोर को भी आपने फिक्स कर दिया। तो ये जो मेजर किए आप, है ना, रोटेशन यह भी हुआ, ये यहाँ से यहाँ गया तो यह भी एंगल बना। लेकिन इसमें, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मामला नहीं रहेगा, तो केवल एंगल बनेगा थीटा। हम कह देंगे थीटा एंगल को डिनोट करता है। और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में क्या है कि एक एंड को आपने फ्री हैंड छोड़ दिया है, बेसिक अंतर है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल रोटेशन होगा तो एंगल पॉजिटिव बनता है, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो एंगल जो है निगेटिव बनता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है ना। अब दूसरी बात, मान लिया जाए कि आप इसको रोटेट करा रहे हैं और इसको आप घुमाते 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 यूं यहाँ पर फिर आ गए। तो जब बी ए पर था, व्हेन बी लाई ऑन ए, तो ये थीटा जो है 0 था। मान लिया जाए डिग्री में लेते हैं अभी, तो 0 डिग्री था, और आपने इसका एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ये 360 बन गया। एंगल यहाँ बना तो 360 बन गया। तो 0 था और एक रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन 360 डिग्री बन गया। अब यहाँ पर आकर चूंकि वायर का दूसरा एंड पॉइंट जो है फ्री है, आप उसको फिर से एक बार घुमा सकते हैं, दोबारा घुमा सकते हैं। तो पहला बार आपने जब घुमाया तो 360 बना, दूसरा बार आपने घुमाया तो 2 × 360 बना, है ना, 2 रोटेशन, फिर 3 × 360 बनेगा। अब आप कितना बार उसको घुमा सकते हैं? तो अनगिनत बार। इसका मतलब कि एंगल बड़ा से बड़ा होते जाएगा, यानी एंगल कहाँ तक जाएगा? तो प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब दूसरे तरफ से यदि हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करा रहे हैं तो ये जो है वही बात है, 0 से लेकर फिर एक बार ये कंप्लीट एक रोटेशन होने के बाद -3 × 360 डिग्री। आफ्टर सेकेंड रोटेशन तो 2 × 360 डिग्री, चूंकि निगेटिव एंगल बन रहा है, फिर 3 × 360 डिग्री। तो नेगेटिव में कहाँ तक और कितना बार आप रोटेट कराएंगे? अनगिनत बार। तो -इन्फिनिटी, यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल है वो +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी, है ना, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल 1 लाख डिग्री हो सकता है, -2 करोड़ डिग्री हो सकता है। लेकिन ज्योमेट्री में आप एक कंप्लीट रोटेशन अगर कराते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये ज्योमेट्री में 0 डिग्री से 360 डिग्री
तक के एंगल की बात हम करते हैं, ठीक है ना। और ज्योमेट्री में पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं, और ट्रिगोनोमेट्री में अकॉर्डिंग टू रोटेशन, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लियर हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल क्या होता है, ये आपने देखा। अब एक बात और देखिए ध्यान से, ये जो ओबी ओए है ये फिक्स है, यहाँ आप दोनों इन पॉइंट को फिक्स किए हैं, तो आप इसको फिक्स लाइन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? फिक्स लाइन। देखिए, तो आप इसको कहेंगे फिक्स लाइन। और ये जो लाइन है ये घूमने वाली रेखा है ना, तो इसको घूमने वाली रेखा आप कह सकते हैं। और घूमने को अंग्रेजी में हम कहते हैं रिवॉल्विंग लाइन, है ना। और इस फिक्स लाइन को हम लोग इनिशियल लाइन भी कहते हैं, प्रारंभिक रेखा। और इस रिवॉल्विंग लाइन को हम लोग टर्मिनल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल लाइन। टर्मिनल से आप जानते हैं, जैसे स्टेशन का नाम होता है फलना टर्मिनल, यानी कि जहाँ अंत हो जाए, तो यहाँ पर आप लाए हैं तो इस टर्मिनल यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो ये तो नामकरण हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जब आप एंगल जान गए तो अब मेजरमेंट की बात है कि एंगल का मेजरमेंट क्या होता है और किस तरह से हम मेजर करते हैं।